हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आराम से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आपकी स्टडी को और बेहतर बनाने के लिए आपके साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक मज़ेदार टॉपिक के साथ में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये अक्सर हर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो हमारा टॉपिक आज का क्या है, हमारे फिजिक्स क्लास 12th की विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले लेसन से जो पहला लेसन हमारा है, और उसी का टॉपिक एक लाजवाब टॉपिक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। इसी को हम आज क्या करेंगे, इसी का ऑपरेशन करेंगे और अच्छे से इसे समझेंगे। ठीक है, तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, वही वाला फंडा है कि माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझा देते हैं, बाकी तो हमारे पास ये डायग्राम बना ही है। आपको शायद ऐसे ना समझ में आए तो मैं थोड़ा थोड़ा बनाकर समझा देता हूँ। देखिए माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, तो मान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ए बी है, जो क्रमशः क्या बना है, माइनस क्यू आवेश से और प्लस क्यू आवेश से बना है। ठीक है, और ये किस चीज़ में रखा हुआ है, मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L है, 2L है। इससे एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है, यानी इसका क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस तरफ से एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो इसे ई में रखा गया है। ठीक है, और ये थीटा कोण पर रखा हुआ है, यहाँ पर क्या बनेगा, थीटा कोण पर बनेगा, और इसे त्रिभुज ऐसे हम बना देंगे। अब हम इसे यहाँ पर देखते हैं, अब हम इस चित्र में देखते हैं जो मेरे पास ये चित्र बना हुआ है। देखते हैं कि वैद्युत माना एक वैद्युत द्विध्रुव आवेश है, यानी वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी है। ये देखो ए है यहाँ पर और यहाँ पर बी है, जिसकी लंबाई 2L है, और जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसका और क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हो। जो रेड कलर की ये लाइनें दिख रही हैं, ये वैद्युत क्षेत्र की क्या दिखाती हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र को दिखाती हैं। तो ये काल्पनिक होती हैं और ये दिखता थोड़ी ना है कि, लेकिन इसकी कल्पना कर सकते हैं कि एक समान है। यहाँ पर घटता बढ़ता वैद्युत क्या, इसका वैद्युत क्षेत्र घटता बढ़ता नहीं है, ये एक समान ही है। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको मिला देंगे। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा, और यहाँ पर एक बिंदु हम दे देंगे जिसका नाम सी हो जाएगा, ए बी सी। अब त्रिभुज हमारे पास क्या बन गया, ए बी सी। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्यू तो ऑलरेडी है ही, और यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो हमारा बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, क्यू गुणे ई, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश क्या होता है, बल। अब यही हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पर देखा ना कि यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण को ज्ञात करना है, यानी बल आघूर्ण को ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम इसे देख लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में क्या हमें, ये तो 2L ज्ञात ही है, अब ये वाली तो ज्ञात ही है। तो हमारा साइन का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि लाल बटा कक्का लिखिए इस तरह से कि लाल बटा कक्का, तो ये क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा साइन, इतना हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टैन। किस तरीके से हो जाएगा ये, देखिए एक कोई त्रिभुज ऐसे मान लीजिए, कोई त्रिभुज है ये इस प्रकार से ए बी सी, तो लाल बटा कक्का क्या होगा, इसका मान क्या है, ये भी बता देते हैं कि साइन का मान किस तरीके से निकाला जाएगा, तो लंब बटा कर्ण। तो साइन का मान क्या होता है, साइन बराबर लंब बटा कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार बटा कर्ण। टेन का मान क्या होता है, लंब बटा आधार। शायद आप समझ गए होंगे कि इसका मान क्या है, लाल बटा कक्का का मतलब क्या है। ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, अब साइन थीटा मान रख देते हैं। साइन थीटा मान क्या होगा, लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है, लंब ये देखो है बी सी है, तो बी सी को रख देंगे, और कर्ण क्या है, 2L है। अब हम जब इसका मान रख देंगे तो हमें मान ज्ञात हो जाएगा। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर इसका मान भी पुट कर दिए कि बी सी बटा 2L। तो जब हम इसको ले जाएंगे इधर बी सी को, तो बी सी बराबर 2L साइन थीटा हो जाएगा। देखिए जब बी सी को इधर लाएंगे, इसके नीचे एक मान लेंगे, और जब बी सी को हम इधर लाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा और ये 2L साइन थीटा हो जाएगा।
आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम ज्ञात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण को ज्ञात करते हैं। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, F गुणे लंबवत दूरी, यानी वैद्युत बल आघूर्ण क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी, यानी लंबवत ये जो दूरी ये दिख रही दूरी लंबवत, ये वाली दूरी लंबवत, ये वाली लंब वाली दूरी। तो टाउ बराबर F गुणे BC, यानी BC ये है और F यहाँ पर बल लग रहा है F, कोई ना कोई बल तो लग ही रहा है। तो क्या होगा, टाउ बराबर F गुणे BC हो जाएगा। तो टाउ बराबर QE, जो QE यहाँ पर मान दिया हुआ है, QE गुणे 2L, ये वाला मान रख देंगे BC वाला, 2L साइन थीटा। इसका BC का मान क्या है, 2L साइन थीटा यहाँ पर है, 2L साइन थीटा। अब इसका मान हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर जब हम मान इसका रख देंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर टाउ बराबर, अब हम इसे अच्छे से लिख देंगे, इस इधर ले आएंगे तो Q गुणे 2L यहाँ पर लाएंगे गुणे E साइन थीटा इधर बाहर कर देंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि क्या है, P बराबर क्या होता है, Q गुणे 2L होता है। अब आप कहेंगे कि P क्या है, तो P बहुत आसानी से आप जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहते हैं, P कहते हैं। जो मैंने पहले बताया था, नहीं बताया था तो आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसका मान निकलता है P = Q गुणे 2L निकलता है। तो उसका मान जितना होता है तो हम लिख सकते हैं आसानी से कि टाउ = PE साइन थीटा, यानी PE क्या है, P ये देखो है, और E साइन थीटा जो यहाँ पर है, ये E साइन थीटा यहाँ पर रख देंगे। यही क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब देखिए सैम्पल समझे कि ये टाउ क्या है, तो टाउ यही है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। टाउ बराबर P क्या है, तो P वही है, द्विध्रुव आघूर्ण है, और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और साइन का मान यहाँ पर दिया रहेगा, और न्यूमेरिकल जब लगेंगे तो इसका साइन का मान यहाँ पर रखा होगा कि बताइए इतने कोण पर एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को रखा गया है, और जो इसकी लंबाई 2L है, कितनी भी है, और जो +Q और -Q आवेश से मिलकर बना है। अब ज्ञात कीजिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए, तो आपको ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यदि एक सिचुएशन ऐसी आती है कि यदि थीटा बराबर 90 अंश का हो, यानी द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण मैक्सिमम हो, तो टाउ मैक्सिमम बराबर P साइन थीटा हो जाएगा। तो उसका साइन 90 का मान क्या होता है, तो साइन 90 का मान होता है, देखिए हम बता देते हैं कि 0 आधे पे रूट 0 आधे पे रूट 3/2 और 1। तो साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टाउ मैक्सिमम बराबर P हो जाएगा, केवल P रहेगा, क्योंकि साइन 90 का मान होता है 1। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 1 का कुछ लिखा नहीं जाता है, तो टाउ मैक्सिमम P हो जाएगा। तो इसको नहीं, जो हमारा मेन है तो मेन यही है, और बाकी ये तो सिचुएशन ऐसी दी रहेंगी, और जो हमें हर एक न्यूमेरिकल में दिया रहेगा कि इतने पे इतना है, बताइए उसका क्या होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है वाकई में, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके काम आएंगे, और ये जो वीडियोज़ हैं आपके काम आएंगी। तो काम की चीज़ को इनकारते नहीं हैं, काम की चीज़ को अपने तरफ बुलाते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और सबसे पहले आप तैयारी अच्छी कर पाएँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर, लव यू।